नमस्कार दोस्तों, बिहार में एसआईआर शुरू हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद भी इस पे राजनीति कम नहीं हो रहा है। राहुल गांधी जी चुनाव आयोग पे आरोप लगा चुके हैं कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, वोटों की चोरी कर रहा है। तो वहीं तेजस्वी यादव ये बयान दे चुके हैं, सार्वजनिक बयान दे चुके हैं कि वो बिहार विधानसभा चुनाव उन्हें लड़ना है या बहिष्कार करना है। अब इसको लेकर देश भर के मीडिया में तो चर्चा होने ही लगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, आखिर ये लोग ऐसा कह क्यों रहे हैं। बात तो सही है। इसी को लेकर न्यूज चैनल पे एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा आए हुए थे। और आलोक शर्मा जी के बारे में तो आप लोग को पता है, ये महोदय जी का हमेशा से एंकरों के साथ मतलब ये तू मैं का नाता रहा है। और इस डिबेट में भी यही देखने को मिला, आप लोग खुद ही देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी भी इस बात से सहमत है कि अगर एसआईआर को लेकर आप लोग संतुष्ट नहीं हुए तो फिर बिहार में चुनाव का बहिष्कार कर दिया जाएगा। देखिए चित्रा जी, आपके दो सवाल हैं। पहला सवाल आपका यह है कि क्या बहिष्कार कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया है और ना ही आरजेडी ने लिया है। लेकिन जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं उसके मद्देनजर आरजेडी जो लीडर हैं तेजस्वी जी, उनका बयान आया है, मीडिया के माध्यम से हमने सुना है जी। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने अभी इस तरह का कोई ना विचार किया है ना कोई निर्णय लिया है। लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन बहुत बुरी तरह से बीजेपी को जिताने पे उतारू है और तमाम तरह के मॉडल्स, वो नए नए मॉडल लेकर आ रहा है। एक मॉडल चंडीगढ़ का आया था जिसमें जिस तरह से पूरे देश ने देखा कि किस तरह से पर्चियों की चोरी हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में भी सिद्ध हो गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। दूसरा मॉडल फिर महाराष्ट्र और हरियाणा का आया था। महाराष्ट्र में लाखों वोट जुड़ गए और जब मांगा गया कि भाई उनका इलेक्ट्रॉनिकली जो फोटो वाला डिजिटल फॉर्म की जो वोटर लिस्ट है वो दे दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया देने से। कानून ले आई सरकार। इलेक्शन कमीशन बीजेपी को बचा रहा है, बीजेपी इलेक्शन कमीशन को बचाने का काम करती है। यहाँ पर जिस कर्नाटका का हवाला राहुल गांधी की ओर से दिया गया है आलोक शर्मा जी, उन्होंने कहा है चुनाव आयोग ने कर्नाटक में भी धोखाधड़ी की। एसआईआर के नाम पर कर्नाटक में हजारों बोगस वोटरों के नाम जुड़े गए। वहां पर तो आपकी सरकार बनी ना। अगर बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा होता तो कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनती। आप शायद चित्रा जी, आपने शायद सुना नहीं पूरा। उन्होंने लोकसभा के एक सीट की बात की है और अगर वहां पर चाहे हमारी सरकार बनी हो चाहे किसी की भी सरकार बनी हो, अगर बोगस वोटर जुड़ा है तो इलेक्शन कमीशन सो क्यों रहा था। और पूरे सब लोग मतलब विपक्ष से ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता उसके ऊपर। चित्रा जी ही सवाल क्यों पूछने के लिए मजबूर हो जाती हैं। इलेक्शन कमीशन आए, आप लोग इलेक्शन कमीशन को कहो कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अरे हम लोग तो इतने तैयार बड़े आरोप जिस लग रहे हैं, दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या इंटरव्यू देने, हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है आलोक जी कि जहां पर आप चुनाव जीत जाएं वहां पर तो सब कुछ बहुत अच्छा, जहां पर चुनाव हार जाएं वहां पर फिर इलेक्शन कमीशन बीजेपी को जिताने का काम कर रहा है। बिहार की राजनीति के मद्देनजर मैं सिर्फ एक बात कह रही हूं कि एक उदाहरण के तौर पर देखिए, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द 2005 से वहां की राजनीति चलती रही है। वो एनडीए के पास रहते हैं तो एनडीए वाले जीत जाते हैं, वो आरजेडी के पास रहते हैं तो महागठबंधन जीत जाता है। ये अब तक का पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड कहता है। नीतीश कुमार अभी एनडीए के पास हैं, एनडीए वाले उत्साह से भरे हुए हैं। उनका कहना है डबल इंजन की सरकार है, हम तो जीत ही रहे हैं, ये लोग डरे हुए हैं, इस वजह से चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहे हैं। देखिए उनकी पूरी सांठगांठ है बीजेपी की इलेक्शन कमीशन के साथ, तो स्वाभाविक है कि उनको पता चल गया होगा कि वो जीत रहे हैं। अभी भी जनता के हाथ में है। पिछली बार 50,000 से कम वोट ऐसे थे जिनकी वजह से सरकार इधर से उधर हो गई और उसमें भी तमाम धांधलियां हुई थी। कई केस तो अभी भी हाई कोर्ट में चल रहे हैं। बहुत लोगों को जीता हुआ दिखाया गया और रात को 2 बजे सर्टिफिकेट किसी और को दिया गया। क्या ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया था? लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ही पूरी तरह से बीजेपी के पिट्ठू की तरह काम करेगा तो तमाम सवाल उठेंगे। अब आपने कहा कि जहां आप जीत जाएं वहां जीत जाएं, अरे भाई सेलेक्टिव होगा काम। आप लोग सवाल कैसे पूछ पाएंगे फिर, नहीं तो विपक्ष से 1-2 राज्य जिता दो 1 साल में, बाकी सब कब्जा कर लो। इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? आप नहीं, दिलचस्प ये बड़ा दिलचस्प है। आप मुझे बताइए बिहार में आखिरी बार आपके मुख्यमंत्री कब बने थे आलोक जी? अरे भाई, जिस बिहार को लेकर चर्चा हो रही है, मेरा ये सवाल है, आपको आखिरी बार याद है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कब बने थे? क्यों नहीं लेना देना है? बड़े राज्यों में आलोक शर्मा जी, मेरा बस ये कहना है, आप बड़ी पार्टी हैं, आप बड़ी पार्टी हैं,
आप उत्तर प्रदेश में गायब हैं मुझे 89 केवल के बाद, बताइए चित्रा आप जी। बिहार में 40 सालों से गायब हैं, आप पश्चिम बंगाल में 1977 के बाद से गायब हैं, आप गुजरात में 1995 के बाद गायब हैं। भाई नीतीश कुमार का तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 से शुरू हुआ ना देश को लेकर, उनका जो शंखनाद या आगाज जो मजबूती थी। तो लेकिन मतलब सुधांशु आपका- जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं आरोपों पर आपका जवाब ले कहना लेती ये हूँ। है- हाँ नहीं, आपने महत्वपूर्ण एक सवाल मिनट उठाए। उत्तर सुनिए, मेरी बात सुनिए। आराम से आप बदतमीजी करके चली जाती हो। रुकिए जरा, आलोक सुनिए शर्मा बात। जी, बिल्कुल आराम से, कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ मैं, बिल्कुल आप आराम बिल्कुल- से मैं आराम आपके- से सवाल आप पूछ रही हूँ, बिल्कुल- आराम से आराम से। आप बीजेपी का सवाल, आप बीजेपी का पक्ष प्रवक्ता से भी ज्यादा बुरी तरह से रखते हैं। आलोक शर्मा और जी, फिर अब कहती इस हैं, गिदड़ सुधांशु भपकी जी का दिखाई डर दे नहीं रहे हैं, लगता सुधांशु मुझे। जी से। जनता कभी देख आप रही है, ये सुधांशु जी से लाइव सो। वो हटिए है, यहाँ से। ये बदतमीजी करके बिल्कुल आलोक यार, शर्मा इन जी, लोगों ने बिल्कुल कमाल ये कर आपकी रखा है। आदत पड़ गई है हर चैनल पर फीमेल एंकर से जाकर बदतमीजी करने की। आलोक शर्मा जी को हर चैनल में आदत पड़ गई कमाल है है यार, बिल्कुल। फीमेल एंकर से शांति बदतमीजी से करने बात की। कर रहा हूं। बीते महीने हमने देखा अरे था इसको एक कैमरे को। दूसरे चैनल की फीमेल एंकर से आपने बदतमीजी किया, और अब यहाँ पर एबीपी न्यूज पर आकर आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं, वो भी तब जब आपको मैंने पूरा वक्त दिया कि आप अपनी बात कहें और उसके बाद मैं सुधांशु जी के पास जाऊं। ये लाइव शो है, रिकॉर्डेड शो नहीं है, और इसमें किस तरह का बर्ताव आलोक शर्मा बोल रहे हैं और इस तरह की गिदड़ भपकी किसी और को दीजिएगा आलोक शर्मा जी, चुनाव आयोग को देते रहिएगा, एंकर्स को मत दीजिएगा, और जिस भाषा में आप बात करेंगे उसी भाषा में जवाब सुनने का भी मादा रखिए, तब आया करिए डिबेट के लिए। यह कोई तरीका नहीं हो सकता कि आप कुछ भी बोलकर चले जाएंगे एंकर को, और एंकर अगर बोले तो आप तुरंत कान से एपी हटाकर यहां पर गीदड़ भपकी देंगे। आदत पड़ गई है आप लोगों की, आदत पड़ गई है। बीते महीने आपने एक दूसरे चैनल की फीमेल एंकर से बदतमीजी की थी, और फिर आज मेरे साथ आप कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को अपने ऐसे प्रवक्ताओं को समझाना चाहिए, डिबेट में तैयारी के साथ आए, एंकर पर हमला करने के लिए नहीं आए, पूरी तैयारी के साथ आइए, अपनी बात कहिए। और लोकतंत्र में मेरा यह अधिकार है, मैं पत्रकार हूं, सवाल पूछने के लिए। सवाल बीजेपी से पूछूंगी, कांग्रेस से पूछूंगी, जितने लोग जुड़े रहेंगे उससे पूछूंगी। देश की जनता डिसाइड करे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बदतमीजी करके लाइव शो से जा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी भी ध्यान दे, जवाब देने के लिए वो आते हैं, एंकर से बदतमीजी करके चुनाव नहीं जीते जाते। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। सबसे पहले मैं आपके शब्दों का जवाब देना चाहूंगा। आपने कहा मैंने किसी महिला एंकर से बदतमीजी की, नाम बताइए। आपके साथ मैंने सर, क्या मैं नाम बदतमीजी बात की, नाम बता दूंगी बताइए। तो आप एम्बैरेस हो जाएंगे। अब मैं क्या बोलूं, वो तो पूरे सोशल मीडिया पर embarrass नहीं ट्रेंडिंग। होऊंगा। आलोक शर्मा जी, आप दोबारा मेरा आ गए हैं, शुक्र। कटुता अरे खत्म सुनिए करते ना। हैं, मुद्दे पर रहते हैं, चित्रा जी, सुनिए विवाद का जरा विषय बात। खत्म कर देते हैं। आपने सुनिए, ईपी चित्रा उतार दिया जी, था, सुनिए विवाद जरा खत्म, बात आप मेरी। दोबारा वापस लौट आए हैं। चित्रा जी सुनिए बात, सुनिए जी, चित्रा जी सुनिए बात सर जरा। धमकी दे दीजिए, बताइए। मैंने मैं उस सुन एंकर लेती के खिलाफ केस नहीं किया। अरे सुनिए ना भाई, हूं। बोलिए सर। मैंने उस मैं क्या एंकर के बोलूं? खिलाफ केस नहीं किया, ये मेरी भलमानसी थी। जी, मुझे 10 वकीलों ने कहा कि केस कर दीजिए। अभी आप नाम पूछ रहे थे और अभी आप उन्होंने कह रहे जो हैं कि शब्द मैंने इस्तेमाल केस किया नहीं था। किया, मेरी भलमन साथ मुझे थी। सर सब कुछ दोनों पता बातें है। आप बोल रहे हैं आलोक अरे शर्मा सुनिए जी। ना भाई जरा, तो फिर मुझे सुनिए बताने जरा की आप जरूरत जरा, नहीं है सुनिए ना। जरा, सुनिए। आलोक जी मुद्दे पर, आलोक जी अपने- मुद्दे पर, सुनिए, आप आलोक जी अपने- मुद्दे पर प्लीज। अरे सुनिए भाई जरा, मैं मुद्दे पर हूं, सुनिए ना, मुद्दे पर हूं मैं। आज एंकर्स ने और एंकरनियों ने सारी हदें पार कर रखी हैं मोदी नामा पढ़ने में, तब हम गुस्सा होते हैं। आप कांग्रेस से पूछ रही हैं कि बिहार में कब आपकी सरकार आई थी। अरे बीजेपी वाले भी नहीं पूछते इस तरह से तो, लेकिन आप लोगों को ट्रेंड किया गया है। सर बीजेपी और वाले आप नहीं इसलिए पूछेंगे ना, पूछती हैं। पत्रकारों का काम है पूछने का। आलोक शर्मा जी देखिए, अरे भाई मैं सुन आपसे तो हाथ लो, जोड़कर आलोक पत्रकार, शर्मा जी आप गुजारिश करती हूं, सुनिए देखिए बात, आप मेरे ऊपर पत्रकार, आरोप लगाइए, मुझे देखिए, मैं कोई सुनिए दिक्कत मेरी नहीं बात, है, सुनिए। लेकिन आरोप सुनिए का मेरी जवाब बात। देने का धैर्य आप मुझे- दिखाइए। ईपी सुनिए खोलकर जरा। ऐसे रण से भाग जाना, ये सुनिए बात। बुज़दिल लोग काम करते हैं। अगर आपके आप- अंदर हिम्मत है कि आप मेरे ये ऊपर आरोप बदतमीजी- लगाएं और पलटकर उसका, ये लेकिन आलोक बदतमीजी शर्मा आपकी। जी, लेकिन आलोक शर्मा जी, ये आलोक आपकी शर्मा जी, बदतमीजी है। आलोक शर्मा ये जी, आपकी मुझे बदतमीजी लगता है कि बिहार ये का आपकी मुद्दा ज्यादा बदतमीजी है। महत्वपूर्ण है, ये और आपकी वहां पर सर बदतमीजी है। आपके 19 विधायक हैं, ये आपकी आपके बदतमीजी 19 है। विधायक हैं। आपकी ये जो आपकी सहयोगी बदतमीजी पार्टी 80 पर खड़ी है, ये आपके आपकी 19 विधायक बदतमीजी हैं। है। अब देखिए, मैं आपको बता रही हूं कि ये आपकी विधानसभा में बदतमीजी आपका है। आंकड़ा क्या, आप कह रहे हैं बदतमीजी है। मैं कह रहा हूं कि आप सुधांशु अब जी के- दर्शक ये आप सुधांशु के डिसाइड बीच करें। में नहीं बोलते सर एक बार भी। सुधांशु जी बदतमीजी नहीं करते हैं मेरे सुधांशु साथ जी के कभी भी, बीच में नहीं बोलते जो हैं आप करेगा एक वो बार भी। सुनेगा। लेकिन अगर सुधांशु आप जी कल को बदतमीजी करेंगे जरूर वो करती हैं सुनेंगे, वो मेरे साथ नहीं करते हैं कभी। आप नवल 5 किशोर मिनट जी का ने शो- कभी नहीं किया, वो आप भी 10 विपक्ष मिनट के ही का चेहरे शो- हैं। आलोक शर्मा जी चित्रा आप आप करते शुरू हैं का- हमेशा, चित्रा आलोक जी आप जी- हमेशा करते हैं। प्लीज चित्रा मुद्दे जी को नहीं भटकाते हैं आलोक शर्मा जी, पता नहीं क्यों आपसे जब भी। शुरू का चित्रा जी शुरू के 10 मिनट का शो देखिए, मैंने एक शब्द गलत बोला हो तो
लेकिन आप लोग जब इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को यहां बचाने के लिए अपना वक्तव्य देती हैं और जिस तरह से चारणों से भी ज्यादा स्पीड पे आप बोलती हैं, तब हमें बदतमीजी तो नहीं करते हम लोग, लेकिन हमें ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है, क्योंकि आप लोग लोकतंत्र की हत्या करने में बीजेपी के साथ शामिल हैं और आप जैसे एंकर शामिल हैं। अगर हमारी सरकार बिहार में नहीं है शर्मा जी, तो क्या इलेक्शन फिर आप रोना लेकर पहुंच जाएंगे अपने बड़े नेताओं के पास कि चित्रा त्रिपाठी ने मेरे साथ बदतमीजी की? तो सर आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश आलोक शर्मा जी, आलोक जी, मैं आपकी शिकायत लेकर अपने बॉस तक नहीं जाती हूं और ना आपकी शिकायत लेकर मैं उधर जाती हूं आपके लोगों तक। अगर आपके अंदर लड़ने का मादा है तो बताइए, फिर मैं जवाब दूं। लेकिन चित्रा त्रिपाठी, आलोक शर्मा महत्वपूर्ण नहीं है, बिहार का मुद्दा महत्वपूर्ण है। आपके आरजेडी के जो नेता हैं, इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया है बहिष्कार का, आप उनके मुद्दे को छोटा बनाने में लगे हुए हैं। आलोक शर्मा जी, आप तेजस्वी यादव के मुद्दे पर बातचीत नहीं करना चाहते, मैं तो हैरान हो रही हूं। आप तो अपने ही सहयोगी दल के नेता के बयान को छोटा बनाने में लगे हुए हैं। जिस तरह से देखिए आलोक शर्मा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं स्पीड में बोलती हूँ, भगवान ने मुझे वो ताकत दी है स्पीड में बोलने की, मैं बोलती हूँ स्पीड में, ये तो क्वालिटी है मेरी। आलोक शर्मा जी, अगर आप मेरे ऊपर कटाक्ष और व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो फिर वैसा ही धैर्य दिखाइए सुनने का भी। आलोक जी, कांग्रेस का कोई भी दूसरा प्रवक्ता बदतमीजी नहीं करता है जितना आलोक शर्मा करते हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई दूसरा प्रवक्ता इतनी बदसलूकी नहीं करता हमारे साथ जितना आलोक शर्मा करते हैं। इतने लोग आते हैं, कोई नहीं करता है बदसलूकी, कोई नहीं करता है इतनी बदसलूकी, कोई भी नहीं करता है इतनी बदसलूकी। नवल किशोर जी, चित्रा त्रिपाठी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो एक सवाल पूछने वाली सामान्य सी एंकर हूं। मैं इसीलिए आया था कि आपको बता दूं कि आप लोग जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने में बीजेपी का साथ दे रहे हैं, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा इस देश का। वहां पर भी विपक्ष को खत्म किया था मीडिया ने मिलकर। सर आपने और बोल पूरा दिया, देश देखता है। आप नवल किशोर जी का समय खराब कर रहे हैं बहिष्कार वाले मुद्दे पर। आप बोलेंगे आलोक जी? ये अब आता हूं मुद्दे पर। मैं जिस तरह से श्रीलंका में हुआ कि श्रीलंका की हालत जो हुई और वहां पर राष्ट्राध्यक्ष के लोग घर में और स्विमिंग पूल में घुस गए, और जिस तरह से बांग्लादेश में पूरे विपक्ष को मीडिया ने मिलकर समाप्त किया, आज हालत यह हुई कि उसी शेख हसीना को देश छोड़कर यहां दिल्ली के अंदर शरण लेनी पड़ी। आलोक शर्मा जी, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे प्रवक्ता को मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के चुनावी प्रक्रिया में अपने ही प्रधानमंत्री को लेकर दूसरे देश का उदाहरण देते हुए इस तरह की बातें कहे। वो हमें आईना दिखा रहा है बांग्लादेश और श्रीलंका की। नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्रवक्ता। आलोक शर्मा जी को हटाइए, कांग्रेस पार्टी ये तय करे। इस देश में आग लगाने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं, मैं नहीं इजाजत दे सकती, मैं नहीं इजाजत दे सकती। आलोक शर्मा होंगे अपने कांग्रेस पार्टी के बड़े प्रवक्ता, मैं नहीं इजाजत दे सकती। और आलोक शर्मा को यह समझाए कांग्रेस पार्टी, वो मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा बयान है चुनाव के बहिष्कार का, और उन्हीं के सहयोगी दल यहां पर आकर एंकर पर हमला करेंगे तो अपने ही सहयोगी नेताओं के बयान को वो छोटा करके जाते हैं। आलोक शर्मा जी, आपको कतई इजाजत नहीं दी जा सकती कि आप बांग्लादेश और श्रीलंका का उदाहरण दें। हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, 97 करोड़ लोग वोटर हैं 2024 में। जिन लोगों ने वोटिंग प्रक्रिया में, उनमें से ज्यादातर लोगों ने हिस्सा लिया, और बैठकर यहां पर बांग्लादेश और श्रीलंका का उदाहरण देंगे। मीडिया पर टिप्पणी करेंगे खुलेआम बिना किसी डर के, और सोचेंगे कि मीडिया के लोग यहां पर चुपचाप बैठे रहें। क्यों बर्दाश्त करूं मैं आपको आलोक शर्मा जी? अरे राहुल गांधी ने महत्वपूर्ण बयान दिया है कर्नाटक को लेकर, आकर गिनाइए आप राहुल गांधी ने क्यों कहा, लेकिन आपको टिप्पणी करनी है मीडिया पर। शर्म नहीं आती है ऐसे प्रवक्ताओं को? नहीं चाहिए मुझे अपने शो में आलोक शर्मा। बेचारे आलोक शर्मा और चित्रा त्रिपाठी के बीच में कई बार ऐसे तुतमे में हो चुका है, कहा सुनी हो चुका है। एक बार तो आलोक शर्मा और अंजना मुकद्दम के साथ तुतमे में हो चुका था, यानी कहा सुनी हो चुका था। कौन है ये लोग? आलोक शर्मा जी को टिकट जरूर देना चाहिए कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, क्योंकि आलोक शर्मा जी बेचारे कांग्रेस पार्टी के लिए ये तो एंकरों से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।